वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीई टीचर खेल गुरु पे। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीएड के जो 50 और क्वेश्चंस हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के, उनके बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी नए व्यूअर्स हैं वो, ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, FILA इज़ एसोसिएटेड विथ विच गेम। यानी FILA फीला जो है किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी फेंसिंग यानी तलवारबाजी, ऑप्शन सी रेसलिंग यानी कुश्ती, ऑप्शन डी फिगर स्केटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। फीला यानी फेडरेशन इंटरनेशनल ल्यूटियस एसोसिएशन, ये कुश्ती से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPEG स्टैंड्स फॉर। MPEG का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए मूवीज प्रिंट एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन बी मूविंग पिक्चर एलिट ग्रुप, ऑप्शन सी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन डी मूविंग पिक्चर एग्जामिन ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये एक इमेज फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIBA इज एसोसिएट्स विथ विच गेम। यानी आइबा किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स, ऑप्शन डी आर्चरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। आइबा यानी ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू। यानी 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए 1024 बाइट, ऑप्शन बी 1024 किलोबाइट, ऑप्शन सी 1000 बाइट्स, ऑप्शन डी 1024 मेगाबाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। यानी 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है 1 गीगाबाइट, और 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट होता है। 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट, और 1000 जो मेगाबाइट्स है उसके बराबर होता है 1 गीगाबाइट, और 1024 जो GB होती है वो होती है 1 TB यानी 1 टेराबाइट के बराबर, और 1024 जो टेराबाइट है वो होती है 1000 PB यानी पेटाबाइट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गुरु वशिष्ठ अवार्ड फॉर राजस्थान कोचेज वॉज इंस्टीट्यूटेड। यानी राजस्थान के प्रशिक्षकों के लिए गुरु वशिष्ठ पुरस्कार कब स्थापित किया गया, कब शुरू किया गया। ऑप्शन ए है 1981, ऑप्शन बी है 1985-86, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1983। तो राजस्थान के जो कोचेज़ हैं उनके लिए गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की स्थापना 1985-86 यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1985-86 में की गई थी। ये राजस्थान में कोचेज़ का हाईएस्ट अवार्ड है, सबसे बड़ा जो प्रशिक्षक है उनका पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड यूट्यूब। यूट्यूब का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए है जावेद करीम, ऑप्शन बी स्टीव चेन, ऑप्शन सी चेड हरले, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ने, यानी तीनों ने, जावेद करीम, स्टीव चेड और चेड हरले, इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब को बनाया था, इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडा NADA स्टैंड्स फॉर। यानी नाडा का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंट, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, न्यू एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये खेलों में जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं उनको प्रतिबंधित करने के लिए और फेयर खेल करवाने के लिए नशा मुक्ति की एक संस्था है जो सप्लीमेंट्स का और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं करने देती खिलाड़ियों को।
इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। और वाडा यानी WADA जो है वो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसकी स्थापना 1999 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल वाज एस्टाब्लिश्ड, राजस्थान राज्य खेल परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1956 1956, ऑप्शन बी 1958 1958, ऑप्शन सी 1961 1961, ऑप्शन डी 1948 1948। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, 1958 में राजस्थान राज्य खेल परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला इन MS Excel स्टार्ट विथ विच साइन, MS Excel में सूत्र किस चिन्ह से शुरू होता है? पहला है सिग्मा, दूसरा है स्टार, तीसरा है हैश और चौथा है इक्वल। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है MS Excel में फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इन एक्सेल चेक्स वेदर ए कंडीशन इज ट्रू और नॉट, एक्सेल में कौन सा प्रकार ये जांच करता है कि कोई शर्त सही है या नहीं? ऑप्शन ए एवरेज, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी इफ़, ऑप्शन डी काउंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इफ़, यानी इफ़ जो फंक्शन है वो एक्सेल में चेक करता है कि कोई कंडीशन ट्रू है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग स्पीड, कौन सा गति निर्धारण का कारक नहीं है? ऑप्शन ए टैक्टिक्स यानी रणनीति, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोच, ऑप्शन सी टेक्निक यानी तकनीक, ऑप्शन डी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यानी विस्फोटक क्षमता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, टैक्टिक जो है वो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है स्पीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन मेथड, कौन सी प्रस्तुति पद्धति की विधि नहीं है? ऑप्शन ए एक्सप्लेनेशन यानी वर्णन, ऑप्शन बी डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, ऑप्शन सी लेक्चर यानी व्याख्यान, ऑप्शन डी डिस्कशन यानी चर्चा। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, चर्चा कोई प्रेजेंटेशन मेथड नहीं है, डिस्कशन जो होती है वो प्रेजेंटेशन मेथड का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजुअली इन विच गेम स्विस लीग सिस्टम टूर्नामेंट इज कंडक्टेड, सामान्यतः किस खेल में स्विस लीग पद्धति से टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन ए जूडो, ऑप्शन बी रेसलिंग यानी कुश्ती, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स, ऑप्शन डी चेस यानी शतरंज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, स्विस लीग पद्धति से टूर्नामेंटों का आयोजन शतरंज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए मेथड ऑफ टेक्निक ट्रेनिंग, कौन सी तकनीकी प्रशिक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन ए एनालिसिस यानी विश्लेषण, ऑप्शन बी टास्क यानी कार्य, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति, ऑप्शन डी कोऑपरेशन यानी सहयोगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, एनालिसिस जो है वो एक टेक्निक मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्सचर फॉर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स, कौन सी संयुक्त प्रतियोगिता के जुड़नार बनाने की विधि नहीं है? ऑप्शन ए नॉकआउट कम नॉकआउट, ऑप्शन बी लीग कम लीग, ऑप्शन सी बैगनल वाइल्ड, ऑप्शन डी लीग कम नॉकआउट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, बैगनल वाइल्ड। ये एक ड्राइंग फिक्सचर की विधि नहीं है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, मार्किंग रेडियस ऑफ 400 मीटर ट्रैक विद नो बॉर्डर एंड 80 मीटर स्ट्रेट लेंथ इज, यानी 400 मीटर बिना बॉर्डर ट्रैक में 80 मीटर सीधी लंबाई की मार्किंग त्रिज्या क्या है? ऑप्शन ए 38.18 मीटर, ऑप्शन बी 37.88 मीटर, ऑप्शन सी 37.98 मीटर, ऑप्शन डी 37.78 मीटर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, 37.98 यानी 37.98 मीटर। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी विचरण की कौन सी माप सबसे विश्वसनीय है? ऑप्शन ए मीन डेविएशन, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन सी क्वार्टाइल डेविएशन, ऑप्शन डी रेंज।
तो इसका जो राइट आंसर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स स्टार्टेड इन इंडिया, अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताएं भारत में कब से शुरू हुई? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1950। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। 1941 में ये इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स है वो स्टार्ट हुए थे भारत में। और इसके साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बता दूं कि माका ट्रॉफ़ी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी है, ये भी एक इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कबड्डी स्टार्टेड इन एशियन गेम्स, एशियाई खेलों में कबड्डी कब से शुरू हुई? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1990। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। 1990 यानी 1990 में एशियाई खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट स्कीम वॉज लॉन्च्ड, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा परख योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1986। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। 1985 यानी 1985 में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा परख योजना शुरू हुई थी। और 1985 में ही द्रोणाचार्य अवार्ड है जो बेस्ट कोच को दिया जाता है, वो उसकी भी शुरुआत हुई थी। रेगुलर मेथड में द्रोणाचार्य अवार्ड की जो इनामी राशि है वो 10 लाख है और लाइफ टाइम अचीवमेंट में जो है वो 15 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन LNIP गेंड द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी LNIP को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है 1993, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1995। तो ये LNIP जो ग्वालियर में स्थित है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा 1995 1995 में मिला था। इसका डी ऑप्शन राइट होगा। और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग प्लान, कौन सी सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण योजना है? ऑप्शन ए ऑपरेटिव प्लान, ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म प्लान, ऑप्शन सी वीकली प्लान, ऑप्शन डी ईयरली प्लान। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। जो ऑपरेटिव प्लान है वो बेस्ट मेथड है इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग प्लान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ रेस्पॉन्स कमांड, कौन सा प्रतिक्रिया आदेश का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी एग्जीक्यूशन, ऑप्शन सी हॉल्ट, ऑप्शन डी पॉज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, हॉल्ट यानी विराम। ये एक रेस्पॉन्स कमांड का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ बैक स्पिन इज इम्पार्टेड टू ए बॉल देन आफ्टर द कॉन्टैक्ट बॉल विल ट्रेवल विद, यानी यदि गेंद को बैक स्पिन किया जाए तो स्पर्श के बाद बॉल घूमती है। ऑप्शन ए है मोर हाइट एंड लेज़र स्पीड, यानी अधिक ऊंचाई व कम गति से। ऑप्शन बी मोर हाइट एंड मोर स्पीड, अधिक ऊंचाई व अधिक गति से। ऑप्शन सी लेस हाइट एंड मोर स्पीड, कम ऊंचाई व अधिक गति से। ऑप्शन डी लेस हाइट एंड लेस स्पीड, कम ऊंचाई और कम गति से। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा, मोर हाइट एंड लेज़र स्पीड, यानी अधिक ऊंचाई और कम गति से बॉल घूमेगी, बॉल ज़मीन को छूने के बाद, टप्पा खाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेगर फॉर सेकेंड लेन ऑफ 1.22 मीटर विड्थ इन 200 मीटर रन इन 400 मीटर ट्रैक इज, यानी 400 मीटर ट्रैक की 200 मीटर दौड़ में 1.22 मीटर चौड़ी दूसरी लेन का स्टेगर होता है तो कितना होता है? इसका पहला ऑप्शन है 3.42 मीटर यानी 3.42 मीटर। ऑप्शन बी है 3.47 3.47 मीटर। ऑप्शन सी 3.57 3.57 मीटर। ऑप्शन डी 3.52 3.52 मीटर। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा।
3.52 मीटर यानी 3.52 मीटर जो होता है वो स्टेगर होता है दूसरी लेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ रेफर्ड टू ए मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी, किसे भौतिकवाद दर्शन कहा जाता है? ऑप्शन ए है नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी है एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी रियलिज्म यथार्थवाद, ऑप्शन डी प्रेगमेटिज्म यानी व्यवहारवाद। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा प्रकृतिवाद। और जो यानी नेचुरलिज्म, ये नेचुरलिज्म की थ्योरी जो है वो रूसो ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअलिटी इज़ द चीफ कंसर्न ऑफ विच फिलोसॉफी, व्यक्तित्व किस दर्शन का प्रमुख सरोकार है? ऑप्शन ए नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, ऑप्शन डी प्रेगमेटिज्म यानी व्यवहारवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ एसोसिएटेड विद टर्नवेरिन मूवमेंट यानी टर्नवेरिन आंदोलन से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए जॉन गट्समथ, ऑप्शन बी एडोल्फ स्पीच, ऑप्शन सी जॉन बेस्डो, ऑप्शन डी ग्रेडरिक लुडविग जॉन। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा, ग्रेडरिक लुडविग जॉन। इसमें जो मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा फ्रेडरिक लुडविग जॉन होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ एसोसिएटेड विद एस आर बॉन्ड थ्योरी, एस आर बॉन्ड थ्योरी से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए हेल, ऑप्शन बी गेस्टाल्ट, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, थॉर्नडाइक ने जो है एस आर बॉन्ड थ्योरी दी थी। इसका मतलब है स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स थ्योरी यानी उद्दीपक एवं अनुक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने के सुदृढ़ीकरण सिद्धांत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हेल, ऑप्शन बी गेस्टाल्ट, ऑप्शन सी गुथरी, ऑप्शन डी पावलाव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, CL हेल ने जो है वो रेनफोर्समेंट लर्निंग थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मैन बिहाइंड प्रिमिटिव जिम्नास्टिक, यानी आदिम जिम्नास्टिक के पीछे कौन व्यक्ति था या किसने प्रतिपादन किया इसका, किसने दी है थ्योरी, किसने इसकी शुरुआत की? तो पहला ऑप्शन है एडोल्फ स्पीच, दूसरा पर हेनरिक लिंग, तीसरा फ्रेडरिक लिंग और चौथा नील्स बक। तो इसका जो राइट आंसर है वो नील्स बक यानी ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज, सीखने की परीक्षण में त्रुटि विधि को यह इसके द्वारा भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है कनेक्शनिज्म, ऑप्शन बी है इंसाइट यानी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन सी है कंडीशनिंग यानी अनुकूलता, ऑप्शन डी है इफेक्ट यानी प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, संयोजनवाद या कनेक्शनिज्म। ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये सिद्धांत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ किन्सियोलॉजी, किसे गति विज्ञान का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन ए नील्स बोर्स, ऑप्शन बी C.A. जॉर्जी, ऑप्शन सी अरिस्टोटल यानी अरस्तु, ऑप्शन डी कैथरीन एफ वेल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, अरस्तु यानी अरिस्टोटल ने, अरिस्टोटल को जो फादर ऑफ किन्सियोलॉजी कहा जाता है या किन्सियोलॉजी का पितामह या जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी इन स्पोर्ट इज ऑल्सो रेफर्ड एज, खेलों में प्रदर्शन चिंता को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए ट्रेट एंग्जाइटी यानी लक्षण चिंता, ऑप्शन बी चोकिंग यानी घुटन, ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट यानी विरोधाभास, ऑप्शन डी कन्फ्यूजन यानी भ्रम। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, चोकिंग यानी घुटन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ फर्स्ट प्रोमुलगेटेड बॉडी माइंड रिलेशनशिप, किसने सबसे पहले शरीर और मन के रिश्ते को प्रख्यापित किया था? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी होमर, ऑप्शन सी सोक्रेट्स यानी सुकरात, ऑप्शन डी रूसो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्लेटो ने बॉडी माइंड रिलेशनशिप को प्रख्यापित किया था या बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में सबको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकोफेरोल इज ऑल्सो नोन एज, टेकोफेरोल को यह भी कहते हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन D3, दूसरा है विटामिन E, तीसरा है विटामिन B1, चौथा है विटामिन K। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, यानी विटामिन E को टेकोफेरोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कुलर क्रैम्प्स आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल, किस खनिज की कमी के कारण मांसपेशियों में ऐंठन होती है? ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, सोडियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन होती है। जो कई बार अपन दौड़ते हैं तो पेट में ऊपर तीखा दर्द होता है एक साइड में, वो उसको क्रैम्प बोलते हैं, वो सोडियम की कमी से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन D3, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B1, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन ए होगा। जो विटामिन D3 है वो पानी में घुलनशील नहीं है। पानी में घुलनशील दो ही विटामिन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी बी के ग्रुप में जो भी आते हैं, विटामिन B1, 3, 5, 7, 9, 12 और इसके अलावा विटामिन सी, ये दो जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन के, ई, डी, ए ये चारों जो है वो वसा में घुलनशील है, फैट सोल्यूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन A1 इज़ ऑल्सो नोन एज, विटामिन A1 को यह भी कहते हैं। ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी रिबोफ्लेविन, ऑप्शन डी नियासिन। तो इसका जो ऑप्शन ए वो राइट आंसर होगा, रेटिनॉल कहा जाता है विटामिन ए को। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ यूज टू रेफरेंस प्रोटीन इन फूड, किसका उपयोग भोजन में संदर्भ प्रोटीन के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए पल्स यानी दाल, ऑप्शन बी मिल्क यानी दूध, ऑप्शन सी नट्स यानी अखरोट, ऑप्शन डी एग्स यानी अंडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। सॉरी, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। दालों को जो है रेफरेंस प्रोटीन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वे बैक ऑफ स्पाइन इज ऑल्सो टर्म्ड एज, पीठ की रीढ़ के झुकने को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए काइफोसिस, ऑप्शन बी लॉर्डोसिस, ऑप्शन सी स्कोलियोसिस, ऑप्शन डी राउंड बैक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, लॉर्डोसिस। काइफोसिस में ऊपर की जो पीठ है वो आगे झुक जाती है, और लॉर्डोसिस में जो लंबर एरिया है वो उसमें मतलब झुकाव हो जाता है, बेंड पड़ जाता है। स्कोलियोसिस में जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो एस टाइप में बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनोवेरम इज ऑल्सो कॉल्ड, जेनोवेरम को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए नोकनीज, ऑप्शन बी बो लेग्स, ऑप्शन सी फ्लैट फुट यानी समतल पैर, ऑप्शन डी राउंड बैक यानी घूमी कमर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, बो लेग्स यानी मुड़ी टांगे। जेनुवेरम होता है जो बो लेग्स कहलाता है, और जेनुवेलम होता है तो नोकनीज कहते हैं, जिसमें घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और आपस में टकराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड RICE फॉर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, यानी
कोमल उत्तक चोटों के लिए राइस की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है गेब मिर्किन, ऑप्शन बी डी इविंस, ऑप्शन सी एम ब्लेकले, ऑप्शन डी एल जी रॉक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। राइस एक थ्योरी है जिसमें चोट लगने पर खिलाड़ी को रेस्ट दिया जाता है, यानी इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उसकी इंजरी को ठीक करने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है उसका एक पार्ट है, जिसमें आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस यानी बर्फ़ से सेक करते हैं, और सी फॉर कंप्रेस यानी दबाते हैं उसको, और ई फॉर इवेल्यूशन यानी उसका निरीक्षण करते हैं। तो ये गेब मिर्किन ने 1978 में दी थी। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी? हाइड्रोथेरेपी के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए कॉनर, ओ कॉनर, ऑप्शन बी सेबेस्टियन निप, ऑप्शन सी एम ए टुली, और ऑप्शन डी एस एम मैकडोनेफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। सेबेस्टियन निप ने हाइड्रोथेरेपी दी थी। हाइड्रोथेरेपी जिसमें जल चिकित्सा होती है, यानी हाइड्रो का मतलब पानी होता है, पानी से उपचार किया जाता है, हॉट एंड कोल्ड वाटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ स्पर्ट मसल? इस कौन सी स्पर्ट मांसपेशी है? कौन सी स्पर्ट मांसपेशी है? तो इसका ऑप्शन ए है बाइसेप्स फीमोरिस, ऑप्शन बी है बाइसेप्स ब्राची, ऑप्शन सी डेल्टॉइड, ऑप्शन डी ट्राइसेप्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। बाइसेप्स ब्राची जो है वो एक स्पर्ट मसल है, ये ऊपरी बाजू में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू द ब्रेन? मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी कौन सी है? ऑप्शन ए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन बी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन सी रेडियल आर्टरी, ऑप्शन डी कोरोनरी आर्टरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी है, और जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो हृदय की मांसपेशियों को यानी हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए टेलस, ऑप्शन बी स्टेप्स, ऑप्शन सी इनकस, ऑप्शन डी मेलियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, स्टेप्स। ये कान में पाई जाती है, शरीर के सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचिलिस टेंडन कनेक्ट्स टू विच मसल? यानी एचिलिस स्नायु किस मांसपेशी से जुड़ती है? पहला ऑप्शन है ग्रेसिलिस, दूसरा है गैस्ट्रोक्नीमियस, तीसरा है पोप्लिटियस, चौथा है पेक्टिनियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, गैस्ट्रोक्नीमियस। यानी जो लेग की काफ की जो मसल्स होती है, गैस्ट्रोक्नीमियस पिंडली जिसे कहते हैं, इसको एचिलिस स्नायु जोड़ती है या इससे जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन विच हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल? वह हार्मोन कौन सा है जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रीनेलिन, ऑप्शन डी कोर्टिजोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, इंसुलिन हार्मोन जो है वो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ये अग्नाशय में, पेनक्रियाज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच इज ए कार्टिलेजिनस जॉइंट? कार्टिलेजिनस जोड़ कौन सा है? ऑप्शन ए है स्यूचरस जॉइंट, ऑप्शन बी वर्टिब्राई, ऑप्शन सी रिस्ट यानी कलाई, ऑप्शन डी एंकल यानी टखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो वर्टिब्राई यानी कशेरुकाओं का जो जोड़ होता है वो कार्टिलेजियस जॉइंट होता है, और जो सूचरस जॉइंट है वो इमूवेबल होता है। रिस्ट और एंकल का जॉइंट जो है वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है। इस प्रकार आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा जो नए व्यूअर्स हैं वो, और
जो पहले की वीडियोज़ हैं इससे रिलेटेड, वो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप बार बार रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। थैंक यू।